यहाँ आचार्य चंद्रगुप्त सागर जी महाराज के संगस्थ 3 दीक्षार्थी पधारे। देखा अपन ने कितना सोपयोग उनका बनाया और उनने सबका कितना सोपयोग बनाया। सोपयोगी वही कहलाता जो अपने उपयोग को शुभ बना ले और अपने उपयोग से सबके उपयोग को शुभ बना दे। इस तरह का वातावरण तैयार कर दे कि हमारे सोपयोग से सबका उपयोग शुभ हो जाए। क्यों? अपने मन के भावों से अपना मंगल होता है। अपने मन के भावों से अपना मंगल होता है। अपने मन के भावों से घर का मंगल होता है। अपने मन के भावों से परिवार का मंगल होता है। अपने मन के भावों से समाज का मंगल होता है। अपने मन के भावों से गांव का मंगल होता है। अपने मन के भावों से नगर में मंगल होता है। अपने मन के भावों से देश का मंगल होता है। अपने मन के भावों से विश्व का मंगल होता है। मंगल मंगल होता है, मंगल मंगल होता है। जब मन मंगल होता है देश में मंगल होता है। बिंदुओं, अपने मन को मंगल करिए, अन्यथा हम चले देवता कहलाने, मानव भी कहला ना सके। हम चले विश्व विजयी बनने पर विजय स्वयं पर पा ना सके। हम सोचते हैं कि कैसे भी बस जल्दी से भगवान बने, पर नहीं सोचते हैं कि इससे पहले इंसान बने। बंधुओं, सबसे पहले संवर की विधि जानिए। आप लोग सब स्वयंवर की विधि जानते हो, हाँ? संवर की विधि जानिए। स्वयंवर तो बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, और किया भी तो परकाई तो किया है। एक बार निज का स्वयंवर कर देखो, निज आत्मा का वर्ण करके देखो, वह कहलाएगा स्वयंवर। सिद्ध भगवान बन जाओगे। क्या बनोगे? सिद्ध भगवान बन जाओगे। स्वयंवर, अपने आप का वर्ण करो। स्वयंवर में भी गए तो दूसरे को वर्ण करके आ गए नहीं। आओ, सुजो गस्य प्रवृत्ति, शुभ योग में की गई प्रवृत्ति अशुभ योग से दूर कर देती है। शुभ योग में की गई प्रवृत्ति अशुभ योग से दूर कर देती है। मैं इस समय प्रवचन बोल रहा हूं, सुन रहे? मैं शुभ योग से वचन बोल रहा हूं, मन से शुभ सोच रहा हूं, वचन से शुभ बोल रहा हूं, हाथ से शुभ कर रहा हूं। प्रिय बंधुओं, तो इस समय जब हमारे तीनों योग शुभ हैं तो तीनों योग अशुभ नहीं हैं। तीनों योग अशुभ नहीं हैं, क्योंकि एक समय में अंधकार और प्रकाश दो पर्याय एक साथ नहीं हो सकती हैं। अशुभ और शुभ दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। एक काल में जब तुम्हारा मन शुभ होगा तो अशुभ मन नहीं होगा, वचन शुभ होगा तो अशुभ नहीं होगा, काय की चेष्टा शुभ करोगे तो अशुभ चेष्टा नहीं होगी। इसलिए आचार्य कहते हैं, ये कहें कि रात में नहीं खाना, इससे बेहतर है कि हम दिन में खाने का नियम ले लेते ना। हम नहीं कहते किसी से रात में मत खाओ, हम तो सिर्फ यही बोलते हैं कि आप दिन में खाओ। हम नहीं कहते कि आप गाली मत दो, हम तो ये कहते हैं कि आप जिनवाणी सुनाओ। हम ये नहीं कहते कि आप बुरा मत सोचो, हम तो ये कहते हैं कि आपका चिंतन आगम निष्ठ हो। क्यों? हम ये नहीं कहते आप गलत बोलो, हम तो ये कहते हैं आप वह बोलो जो आपके प्रभु ने बोला, आप वह सोचो जो आपके प्रभु ने सोचा, आप वह करो जो आपके प्रभु ने करा। क्या बोलते अपन? वही बोलो जो प्रभु ने बोला, दिव्य देश नामे, वही सुनो जो सदा सुनाया गौतम गणधर ने, वही करो कृति कृत
तब नाय प्रतिपल संबर हो। आत्मा आपका है, मन आपका है, साधना आपको है। आप अपने मन को मनाइए, आप अपने आत्मा को मनाइए। तुम्हारी आत्मा जैसा चाहे वैसे कर सकती है। तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उन शक्ति का प्रकटीकरण कीजिए। ये सीरट शाहपुर के लोग मिट्टी को हल्दी बना के जानते हैं। हाँ, ये सीरट शाहपुर के लोग मिट्टी को कपास बना के जानते हैं। ये सीरट शाहपुर में मिट्टी को हल्दी बना दें, मिट्टी को कपास बना दें, मिट्टी को मिर्ची बना दें, मिट्टी को गेहूं बना दें, मिट्टी को चावल बना दें, मिट्टी को ज्वार बना दें, मक्का बना दें, बाजरा बना दें, रागी बना दें, ना जाने क्या क्या बना लेते हैं। हाँ? मिट्टी मिलाते नहीं है। अनाज में मिट्टी नहीं मिलते हैं, मिट्टी में अनाज मिलाते हैं। अनाज में मिट्टी नहीं मिलाते, मिट्टी में अनाज मिलाते हैं। बीज डालते हैं और बीज डाल करके उसको मेहनत करके उगाते हैं, तो वही मिट्टी एक दिन हल्दी बन करके खड़ी हो जाती है। वही मिट्टी पानी एक दिन कपास बन करके खड़ा हो जाता है। जब एक किसान अपनी साधना से मिट्टी को हल्दी बना देता है, जब एक किसान अपनी साधना से पानी को कपास बना देता है, एक किसान मिट्टी और पानी को केला से फल बना देता है, संतरा और मौसमी बना देता है, तो फिर क्या आप अपनी साधना से अपने आप को परमात्मा नहीं बना सकते? बोलिए। किसान की साधना जुड़ी हुई है मिट्टी को हल्दी बनाने में। बोलिए, हल्दी कौन बना? मैंने एक बार पूछा, बाड़ू मामा, ये बार बार आप 3-4 साल के बाद मिट्टी चेंज क्यों करते हो खेत की? बोले, महाराज, जो तालाब से मिट्टी लाते हैं वो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो 3-4 साल तक काम करती है, इतनी फसलें दे पाती, और फिर फसलें दे करके वो चली गई उतनी मिट्टी। वही तो गेहूं रूप में, हल्दी रूप में, चना रूप में, उड़द रूप में, जवार रूप में पणवन कर गई। ओहो, माटी के अंदर पणवन की क्षमता है, किसान के अंदर वैसा निमित्त बनना पड़ेगा। उसी तरह से तुम्हारे अंदर परमात्मा बनने की क्षमता है, मुझे तुम्हारे लिए निमित्त बनना पड़ेगा। मेरे अंदर परमात्मा होने की क्षमता है, कोई मेरे लिए निमित्त बन जाता है, कोई तेरे लिए निमित्त बन जाता है। उपादान दोनों के अंदर है। बीज के अंदर वृक्ष होने की योग्यता है, दूध के अंदर घी होने की योग्यता है, तिल के अंदर तेल होने की योग्यता है। प्रिय बंधु को, आओ, संबर की बात चल रही है। सुयोगस्य पवति, अशुभ चेष्टाएं तो अनादिकाल से कर ली, अब करना है शुभ चेष्टाएं। ज्यों आप यहां पर खड़े हुए हैं, सामने पूर्व दिशा है, पीछे पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है। अब आप यहां पर खड़े हुए हैं, किसी भी एक दिशा में जाइए, दूसरी दिशा की दूरी बढ़ जाएगी।